हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, रीट मेंस थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होनी है उसमें लेवल 1 लेवल 2 के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपके जो है टोटल देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें राजस्थान जीके, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य से जो क्वेश्चन आते हैं उन 90 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये भर्ती का पेपर जो है वो 2022 का पेपर है। तो ये पेपर जो है 25 फरवरी को हुआ था, जो 25 फरवरी को हुआ था वो पेपर आज हम लोग 2023 में फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है। कौन सा फड़वाचन से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, भौंपे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौंपे। नेक्स्ट है, काली मृदा जानी जाती है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, काली मृदा जो है उसे रेंगुर मिट्टी से नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो रेंगुर मिट्टी के नाम से जो है काली मृदा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेजा बांध बनाया गया। तो मेजा बांध जो है वे कहाँ पर बनाया गया है? तो मेजा बांध जो है ये आपका बनाया गया है कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर जो है मेजा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जिसमें आप देख पाएंगे, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसे क्या कहा जाता है? तो अवनालिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका कब लागू हुआ था? तो 1972 में जो है ये लागू हुआ था। इसका 4 नंबर आंसर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार क्या है? तो ये आपका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्थानांतरित कृषि जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो बोरला आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अब स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में है। राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव आख्यान काव्य कुन लिख्यो, यानी कि ये किसने लिखा था? ये तो मेहोजी गोदारा ने जो है लिखा था इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो ये कहाँ की, मतलब किस राज्य की थी? तो ये आपकी कहाँ थी? उदयपुर की थी। कहाँ की थी? तो उदयपुर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो किसको? मानसिंह को कम कर दिया था। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर जो है जिसमें आपसे पूछा गया है, रखड़ी और टोटी। तो रखड़ी और टोटी क्या है? तो ये महिलाओं के गहने हैं। क्या है? महिलाओं के गहने हैं। नेक्स्ट, मनिहारी टिब्बा रेगिस्तान का प्रमुख खनन क्षेत्र। तो मनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र क्या है? तो ये प्राकृतिक गैस है। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का उद्गम पूछा गया है, तो ये कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ जो है वो बनास नदी का उद्गम है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डांडी जो है ये नहीं है आपकी लोक नाट्य शैली राजस्थान की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के जो है उदयपुर में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाते हैं? तो मारवाड़ की जो पन्ना धाय है वो गोरा धाय को कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जो है वो आपका क्या है? ताम्रयुगीन है। क्या है? ताम्रयुगीन है। नेक्स्ट है, बीकानेर के निकट संभराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो किसने बनाया? जामभोजी ने बनाया। किसने बनाया? जामभोजी ने बनाया। आगे है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं?
तो कहते हैं आहड़ को। किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में पूजा जाता है? तो गोगा जी को जो है वो जहर पीर के रूप में पूजा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो की हेल्प से आप जो है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं और फटाफट रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कुंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये आपकी 1948 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर पूछा गया है, आ से आ में सु कुर्सी बोली राजस्थान में नी बोले जे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? अवधि। नेक्स्ट है, आदिकालीन चारण शैली रय रचनाकार नी है। तो ये वज्रसेन सूर्य है। कौन है? वज्रसेन सूर्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो कौन सी राजस्थान के में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो अनारक्षित वन जो है ये इनकी श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी जो है वो आपका क्या था? मंडन था। क्या था? मंडन। नेक्स्ट चलेंगे, कथेतर गद्य री पौधी औली री आख्याता रा रचनाकार। तो इसके रचनाकार बताना है कौन है? तो नेम नारायण जोशी जो है वो इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर। तो ये आपका क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। आगे है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजस्थान का जो तेरापंथी संप्रदाय है ये किससे संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? तो चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? तो वो आपके भोज परमार थे। कौन थे? भोज परमार थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला ये कहाँ लगता है? तो ये आपका झालरा पाटन में लगता है। कहाँ पर लगता है? झालरा पाटन में लगता है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो सावित्री मांदा मंदिर रोडवेज सिरोही यही आपका जो है वो सही मिलान नहीं है। बाकी के सभी आपके जो है वो सही मिलान हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? वह साक्षर कहलाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जिससे कहा गया है कि कला प्रेमी सामंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो कला प्रेमी जो सामंत सिंह है वो किस प्रांत के थे? तो ये किशनगढ़ के थे। कहाँ के थे? किशनगढ़ के थे। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमसे पूछा गया है, हड़ौती बोली मुख्य रूप सु किठीने बोली जावे। यानी कि हड़ौती बोली जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? तो इसका हमें आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। कोटा बूली में जो है वो बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। तो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है? तो ये आपकी भोराट कहलाती है। क्या कहलाती है? भोराट कहलाती है। 3 नंबर ऑप्शन इसके लिए आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पर पूछा गया है कि बीसल देव रासो किन भांतरो काव्य है? बीसल देव रासो किन भांतरो काव्य है? तो ये आपका क्या है? तो बीसल देव रासो जो है वो आपका प्रेम काव्य है। क्या कहलाएगा? प्रेम काव्य। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। तो राजस्थान राज्य वन नीति लागू जो है वो कब की गई थी? तो ये आपकी की गई थी वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थानीय लोक साहित्य रीदीट सु रजहस काही है। तो ये क्या है? ये आपको बताना है। 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका एक जो है लोकगीत है। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का जो त्यौहार है वो आपका बूंदी में मनाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका बेंगू किसान आंदोलन से
सही हो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एशिया की एक घास नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्रेंड्स सही आंसर 42 का जो होगा वो आपका हो जाएगा सॉलर। सॉलर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य, तो ये आपका क्या है? तो ये आपका है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन करना। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 1938 में जो करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी वो त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बेली कृष्ण रुक्मणी री रा रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार जो हैं वो कौन हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे पृथ्वीराज राठौर जो हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट वरखान है, वरखान क्या है ये आपको बताना है। 46 का सही आंसर हो जाएगा रेत के टीले। रेत के टीले क्या है? ये आपके वरखान है। नेक्स्ट है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन सी जिले में विस्तृत हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत हैं ये आपको बताना है। 47 का सही आंसर आपका जो है वो हो जाएगा झालावाड़ कोटा। झालावाड़ कोटा जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राम स्वरूप किसान रोग कहानी संग्रहणी है, तो ये जो है वो क्या है? ये आपका धान कथावा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा धान कथावा। नेक्स्ट है, जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है, तो ये आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कतरिया सर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला से संबंधित है? तो महिला चित्रकार जो है कमला और एवं इलायची, तो इनका संबंध जो है वो किस शैली से है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा नाथ द्वारा। नाथ द्वारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला? तो 1975 में जो है इसे मिला था जो है लिमिटेड कंपनी का दर्जा। आगे है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम जो है कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों से होने चाहिए? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो शैक्षिक परिदृश्य से पूछे जाते हैं वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। तो आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो कितने जिले आते हैं? तो ये आते हैं 4। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर जो है 1965 जो है इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था, तो ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल के बारे में पूछा गया है। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में जो है इसका आयोजन स्थल था। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? मंदिर से क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम्स में, इसमें भी देखिए पूछा गया था। तो ये आपका कहाँ पर है? उदयपुर में है। नेक्स्ट, राजस्थान के खिलाड़ी संजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित थे? तो खिलाड़ी जो कि प्रेजेंट टाइम में चलते हैं करंट में, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके कहाँ से? फुटबॉल से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आप देखेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म राजस्थान में है सूरतगढ़ यानी कि गंगानगर में है। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो आपका CBEO होता है। कौन होता है? CBEO होता है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया था? तो डॉक्टर कृषि भारती को दिया गया था। किसे दिया गया था? डॉक्टर कृषि भारती को दिया गया था। नेक्स्ट, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है?
तो ये आपका है धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। नेक्स्ट अजय सिंह शेखावत से संबंध है, तो अजय सिंह शेखावत से संबंध है तो भारोत्तोलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य जो है वो क्या है? तो ये आपका क्या है? घूमर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष रिक्त स्थान में प्रस्तुत किया गया, तो 2012 और 13 में इसको प्रस्तुत किया गया। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? तो सीमा सुरक्षा बल से है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर आपसे पूछा गया है जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में रिक्त स्थान पानी उपलब्ध कराना है, तो कब तक? 2024 तक हर ग्रामीण घर में पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जल जीवन मिशन के अंतर्गत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित किया जाता है, तो वो किस प्रकार के जो है बालक के अंतर्गत आएंगे? तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है, इसका यहाँ कोई सही आंसर नहीं माना गया है, तो यहाँ पर इनको किस प्रकार में रखा गया है? तो ये दुविधाजनक जो है आंसर है। निश्चित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन है जो राजस्थान से हैं? तो ये कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है, जो कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे जो क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है उस पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी है जो कि राजस्थान की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला जो 4-5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था, तो ये उस टाइम के करंट का है, तो उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रिक्त स्थान वायु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है, तो ये 6 से 14 साल का है, तो ये सभी जगह समान रहता है, एक ही आंसर होता है। नेक्स्ट सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल रिक्त स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट निम्नांकित में राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये आपका एथलेटिक्स को है। नेक्स्ट सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है? आपकी सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? आपकी सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट राजस्थान का अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? तो ये आपका नौकायन में भाग लिया था। नेक्स्ट भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। नेक्स्ट सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका भरतपुर में है। नेक्स्ट राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग हैं और 29 इसमें जो है वो धाराएं हैं। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग और 29 धाराएं हैं। ये आपको फिर से याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए? तो अवनी लेखरा के द्वारा जो है 1 पदक जो है जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात, तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है प्राथमिक स्तर पर कितना होना चाहिए? तो 30:1 का होना चाहिए। नेक्स्ट दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना जो है चाहिए? तो किसका पालन करना चाहिए? तो यहाँ पर मूर्त से जो है अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जो है पालन करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पहले छोटी छोटी चीज़ें दिखा के उसको समझाना चाहिए, उसके बाद उन्हें अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। आगे देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो ये आपका
भालू रीछ जो है वो जालौर जिले का शुभंकर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जहाँ पर पूछा गया है हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जयसमंद पर स्थित है। नेक्स्ट राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों का आरंभ किया गया। तो ये कब किया गया, ये आपका किया गया था 29 जुलाई 2021 को। 29 जुलाई 2021 को जो है इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, कुल 130 विद्यार्थी जो है वो नामांकित हैं और उसके बाद यहाँ कहा गया है कि सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक स्वीकृत होंगे। तो यहाँ पर इसका जो है 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ 5 विद्यालय, ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया था। तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन है वो कब किया गया था। तो यहाँ पर 88 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो राजीव गांधी डिजिटल योजना जो है वो 2013-14 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, ये आपको बताना है। तो वुड्रो विल्सन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका राजस्थान का जीके है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, करेंट है, इसके साथ साथ शैक्षिक परिदृश्य से जो 90 क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किए हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी आप देख पाएंगे। फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।